बात है कि इस योजना का नाम भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा गया है। मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं, मैं मजाक भी करता हूं, मुझे किसी बात को लेकर के कुछ उनके नाम के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना नाम बीच में जोड़ करके हर योजना का जिक्र करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के जो हालात हैं जो हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से, उसमें इस प्रकार की घोषणा करना और ठीक लोकसभा के चुनाव के आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही घोषणा करना, स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री चुनाव की डर के कारण, चुनाव की दहशत के कारण जो है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, जिन घोषणाओं पर ना लोगों का भरोसा है, ना महिलाओं का भरोसा है, ना प्रदेश के किसी वर्ग का भरोसा है। घोषणा एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद घोषणा करने में जाता क्या है। और यही इनको मालूम अच्छी तरह से कि अगर हम अगले बजट यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर देने की घोषणा करेंगे तो उसके बाद तुरंत जो है उस वक्त आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो हम बोलेंगे जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रदेश की जनता को फिर से एक बार ठगने का, गुमराह करने का, झूठ बोल करके प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री महोदय जी ने। ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर हम इस बात का जिक्र करें 18 से 60 साल की महिलाओं का, अगर 1500 रुपए देने की अगर ईमानदारी से अगर हम बात करें तो एक महीने का खर्चा लगभग 330 करोड़ रुपए आता है। 330 करोड़ रुपए आता है अगर 22 लाख महिलाओं को आपने देना है, और एक साल के अंदर जो है वो जो अमाउंट बनता है लगभग 4000 करोड़, 3960 करोड़ का बनता है वो। और यहाँ जिक्र किया है मात्र 800 करोड़ रुपए का और 5 लाख महिलाओं का सिर्फ। इसका मतलब सीधा सा है कि गारंटी जो बोली थी उससे मुकर गए, झूठी गारंटी दी, झूठी गारंटी को इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जब बात आई उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव सामने देख करके इस प्रकार से एक बार फिर से झूठ बोल करके प्रदेश की मातृशक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का, ये अपमानजनक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बार बार झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बजट के अगर इस पर हम नजर मारें, इस बार सिर्फ हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर की अगर बात कहें, पूरे स्वास्थ्य का बजट हमारा 3223 करोड़ रुपए है। और यहां जिस प्रकार की जो घोषणा की जा रही है, ये घोषणा सिर्फ गुमराह करने के लिए की जा रही है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जब हालात इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं, जहां किसी भी तरह से लग नहीं रहा है कि सारी चीजें स्थिर हैं, इस अस्थिरता के माहौल में मुख्यमंत्री इस प्रकार की झूठी घोषणा करके प्रदेश की मातृशक्ति को एक बार पुनः गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। थैंक यू।